स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में जो आप आदमी देख रहे हैं, इसका नाम सुरेश है। इसके बगल में इसकी पत्नी मलिग्य है। मलिग्य साल 2020 में गायब हो जाती है, जिसके चलते पति सुरेश पुलिस थाने में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है कि मेरी पत्नी जो है वो गायब हो चुकी है, कृपया उसे ढूंढ दो। काफ़ी दिन हो गए थे लेकिन पत्नी का कुछ पता नहीं चला था। इसके थोड़े दिनों बाद पुलिस को पास के इलाके से कंकाल मिलता है। पुलिस उस कंकाल को मलिका का मानती है और पति सुरेश को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस कहती है कि तुमने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। तुम पुलिस थाने में आकर बार बार पुलिस को गुमराह कर रहे थे, बल्कि हत्यारे तुम ही हो, तुम ही ने अपनी बीवी की हत्या की है। और इतना कहकर पुलिस उस जीप में बैठाती है और गिरफ्तार कर लेती है। सुरेश अपने पक्ष में तमाम चीज़ें कहता है, तमाम सबूत रखता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। वो पिछले 5 साल से जो है वो जेल के में है, सलाखों के पीछे है। लेकिन 1 अप्रैल 2025 को, आज से लगभग 1 हफ्ता पहले, सुरेश का जो दोस्त होता है उसे मलिका एक रेस्टोरेंट में खाना खाती हुई दिखाई देती है। इस चीज़ को वो कोर्ट में बताता है, जिसके बाद जो है अदालत उस इलाके के एसपी को और जितने पुलिसकर्मी हैं सबको लताड़ लगाती है कि तुम्हारी गलती की वजह से एक जो बेकसूर इंसान पिछले 5 सालों से सलाखों के पीछे है। साथ ही अदालत ने इलाके के एसपी को 17 अप्रैल को रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहला तो ये है कि पुलिस ने इतनी लापरवाही क्यों दिखाई, क्यों पुलिस को इतनी जल्दी थी इस केस को बंद करने के लिए। दूसरा ये है कि मलिका साल 2020 में कहाँ गायब हो गई थी, पिछले 5 सालों से कहाँ वो छिपी हुई थी, क्यों किसी को उसके बारे में पता नहीं चला था। तीसरा सवाल ये है कि जो कंकाल 2020 में मिला था और जो पुलिस ने मलिका का मान लिया था, वो कंकाल आखिर है किसका, क्योंकि वो मलिका तो है नहीं, क्योंकि मलिका तो अब जिंदा है। इन तमाम सवालों के जवाब, इसके पीछे की पूरी कहानी जो है हम आपको डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरा मामला वो कर्नाटक के कोडगु जिले का है। यहाँ पर एक नगर है कुशल नगर पास में ही, और यहीं पर सुरेश रहता था। 18 साल हो चुके थे सुरेश और मलिका की शादी को, लेकिन साल 2020 में मलिका एक दिन अचानक गायब हो जाती है, जिसकी रिपोर्ट लिखाने सुरेश थाने में आता है। वो पुलिसकर्मियों से कहता है कि मेरी पत्नी गायब हो चुकी है, कृपया उसे ढूंढ दो। पुलिस कई दिनों तक तलाश भी करती है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता। सुरेश बार बार आकर पुलिस थाने में आकर अपनी पत्नी की रिपोर्ट पूछता था, कि वो अपडेट पूछता था कि वो मिली या नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने भी हाथ पैर मार लिए थे, लेकिन मलिका का कुछ पता नहीं चला था। कुछ दिनों बाद जो है वो पास के इलाके, आपको बता दे, बेटादोपुरा इलाका है, वहाँ से कंकाल मिलता है। और बेटादोपुरा का ये बेटादोपुरा पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। यहाँ की जो पुलिस है वो आसपास के पुलिस स्टेशन से संपर्क करती है, जिसमें एक कुशल नगर पुलिस स्टेशन भी था, कि यहाँ पर एक कंकाल मिला है, जहाँ पर कुशल नगर पुलिस कहती है कि हाँ, हमारे यहाँ से एक लड़की गायब होती है, शायद हो सकता है उसका ही हो। पुलिस बिना कोई जांच पड़ताल किए ये जो कंकाल है वो मलिका का मान लेती है और पति सुरेश को गिरफ्तार कर लेती कि तुमने ही हत्या की है, तुम पुलिस को गुमराह कर रहे थे। ना तो डीएनए जांच हुई, ना कोई ऐसी जांच पड़ताल की पुलिस ने केस बंद करने के लिए ये कंकाल मलिका का मान लिया और पति सुरेश को गिरफ्तार कर लिया। पति सुरेश तब से ही जेल में बंद है, सलाखों के पीछे है। कानूनी लड़ाई चल रही है, लेकिन वो बेकसूर सुरेश सलाखों के पीछे है, उसे अब वो अभी तक बाहर नहीं आया था। यहाँ पर इसके बाद डीएनए जांच की जाती है। मलिका की जो माँ है उनका सैंपल ले जाता है और उस कंकाल से मैच किया जाता है, लेकिन ये रिपोर्ट है वो मैच नहीं हुई थी। यहाँ से एक बात क्लियर हो चुकी थी, यानी जो कंकाल है वो मलिका का नहीं था। यानी मलिका की हत्या हुई है या नहीं हुई है ये अलग सवाल था, लेकिन ये एक बात तो ये तो क्लियर हो चुकी थी, ये कंकाल तो मलिका का नहीं है। सुरेश का जो वकील है ये बात कोर्ट में पेश करता है कि डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं कर रही है, लेकिन जो अदालत है वो इस बात को खारिज कर देती है और वो कहती है कि गवाह पेश कीजिए। अब जो है सुरेश के पक्ष में सुरेश की माँ और गांव वाले गवाही देते हैं कि मलिका जो वो जिंदा है, वो कहीं बाहर घूम रही है, उसकी हत्या नहीं हुई है और डीएनए रिपोर्ट भी मैच नहीं हुई है। कानूनी लड़ाई चली रही थी। पुलिस उधर जो है वो ये साबित करने में पूरी कोशिश कर रही थी कि जो कंकाल है वो मलिका का ही है और पति सुरेश ने उसकी हत्या की है। यानी पुलिस अपनी गलती मानने को तैयार थी नहीं, जबकि रिपोर्ट जो डीएनए रिपोर्ट थी वो कह रही थी कि कंकाल से मैच नहीं हुई थी। अब यहाँ पर पुलिस की एक और गलती होती है। मतलब पहली गलती तो ये कि उन्होंने बिना कोई जांच पड़ताल किए जो कंकाल था उसको जो है सुरेश की पत्नी का बता दिया, मलिका का बता दिया। अब डीएनए रिपोर्ट जब आ चुकी थी तब भी पुलिस मानने को तैयार नहीं थी, यानी अपनी गलती मानने को तैयार थी ही नहीं कि जो कंकाल है वो
मलिगे का नहीं है। अब जो 1 अप्रैल 2025 को जो है सुरेश का दोस्त रास्ते में जा रहा होता है, तभी उसे जो है मलिगे एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए दिखाई देती है। मलिगे एक लड़के के साथ खाना खा रही थी और इसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये बात जो है वो सुरेश के वकील को बताता है। सुरेश का वकील इस बात को कोर्ट में पेश करता है, जहाँ पर जो अदालत सन रह जाती है। जो वहाँ तमाम जज थे वो सन रह जाती है और वो जो है उसको मदीकरी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर पेश किया जाता है। वहाँ पर जो सुरेश की वाइफ थी मलिगे, वो बयान देती है कि हाँ, मैं 2020 में गायब हो चुकी थी, मैं अपने बॉयफ्रेंड गणेश के साथ रह रही थी। मैं वहाँ से 20-25 किलोमीटर एक गाँव था, वहाँ पर छुपी हुई थी, वहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी, मैं मरी नहीं हूँ। ये बयान वो मदीकरी पुलिस स्टेशन को देती है। इसके बाद उसको 5th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पर वो बयान देती है। इसके बाद जो कोर्ट है वो जिले के एसपी को लताड़ लगाती है और 17 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपने को कहती है। साथ ही जो 2 पुलिस स्टेशन, यानी एक तो आपका कुशलनगर पुलिस स्टेशन जहां पर सुरेश ने रिपोर्ट लिखाई थी अपनी पत्नी गुमशुदगी की, और दूसरा बेटादोपुरा पुलिस स्टेशन जहां पर वो कंकाल मिला था। इन 2 पुलिस स्टेशन पे जो पुलिसकर्मी थी उनकी लापरवाही सामने आई थी और इन दोनों को जो है लताड़ लगाई है और एसपी को रिपोर्ट सौंपने को कही है, जो हम आपको बता दें 17 अप्रैल को वो रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सुरेश का वकील है उनका कहना है कि हम अदालत का फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर हमारे पक्ष में आया तो अच्छा, और हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। हम जो मानसिक और सामाजिक नुकसान जो हुआ है सुरेश का, जो 5 साल तक वो बिना कोई जुर्म किए जेल में रहा, सलाखों के पीछे रहा, उसका मुआवजा लेंगे। ये जो पूरा मामला था वो कर्नाटक के कोडगु जिले का था। यहाँ पर कुशल नगर पुलिस स्टेशन और बेटादोपुरा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने निकल आई है, जिन्होंने बिना डीएनए जांच का रिजल्ट आई चार्जशीट दाखिल कर दी और सुरेश को जेल भेज दिया, जबकि उसका कोई जुर्म था ही नहीं। वो तो बेकसूर था, वो तो अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाना है तो उसको ढूंढ रहा था। लेकिन पता नहीं पुलिस को इतनी जल्दी क्या थी केस को बंद करने की, फाइल बंद करने की, कि उन्होंने एक कंकाल जो अनजान कंकाल था उसको मलिगे को बता दिया और उसे जो है उसके जुर्म में जो है हत्या के रूप में सुरेश को गिरफ्तार कर लिया था। अब यहाँ पर 2 सवाल बन रहे हैं। पहला ये है कि पुलिस को इतनी जल्दी क्या थी केस बंद करने की, उन्होंने क्यों बिना कोई जांच पड़ताल किए सुरेश को जेल भेज दिया। दूसरा ये है कि जो कंकाल मिला था, जो बेटादोपुरा इलाके में कंकाल मिला था, वो किसका है, कैसे उसकी मौत हुई थी, क्यों पुलिस ने उस केस में भी जांच पड़ताल क्यों नहीं की। ये तमाम सवाल जो है वो बने हुए हैं। इस केस में जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।